मुल्क में आज से 27 अप्रैल तक गर्मी का अलर्ट जारी। NDMA के मुताबिक बेशतर शहरों में मौसम खुश्क और गर्म रहने का इम्कान है। बलूचिस्तान और सिंध में दर्जा हरारत ज्यादा रहेगा। शुमाली इलाकों में मौसम अबरालूद रहने की पेशगोई। गुज़िश्ता रोज कराची शदीद हीट वेव की लपेट में रहा। पारा 41 डिग्री तक पहुंचा। समुद्री हवाएं बंद होने से शिद्दत 44 डिग्री से बढ़ गई। लाहौर, रावलपिंडी समेत सिंध और पंजाब के कई शहर गर्मी से झुलस गए। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की MD-IMF से वाशिंगटन में मुलाकात हुई। वज़ीर ख़जाना ने स्टाफ लेवल मुआहदे के तहत नए इंतजामात पर शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में वज़ीर ख़जाना ने इस्लाहात के अमल को जारी रखने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर ख़जाना ने MD-IMF क्रिस्टालिना जॉर्जिया को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। वज़ीर ख़जाना ने सदर वर्ल्ड बैंक ग्रुप, अमरीकी महकमा ख़जाना के असिस्टेंट सेक्रेटरी और कारोबारी शख्सियात से मुख्तलिफ मुलाकातें की। वज़ीर आज़म आज तुर्की का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं शहबाज शरीफ की सदर तैयब उर्दवान से दो तरफा तल्लुकात और आलमी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत होगी। नवाज शरीफ ने लंदन में क़याम बढ़ा दिया। तोसी का फैसला नासाजी सेहत की वजह से किया। लीग कायद का मुसलसल चेकअप जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुत्तहदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा शेख अब्दुल्ला बिन जायद आल नाहयान की मुलाकात। दो तरफा तल्लुकात के अलावा इलाकाई सूरत हाल और आलमी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी मौजूद थे। राना सना का 2 रोज में शर्जील मेमन से दूसरा टेलीफोनिक राबता। नहरी तनाज़े पर मुशावरत आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक। राना सना ने कहा कि मामले को अफ़हाम तफ़हीम से हल करने पर यकीन रखते हैं। किसी सूबे का पानी दूसरे सूबे को नहीं दिया जा सकता। सूबे की हक तलफी मुमकिन नहीं, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। इत्तेहादी जमात हमारे लिए मसाइल का सबब बनेगी तो साथ चलने पर सोचेंगे जरूर। सईद गनी कहते हैं नहरों पर मौक़िफ़ बदलने की बात PP को सियासी नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। JUI का भी सिंध पंजाब बॉर्डर बंद करने का ऐलान। राशिद सुमरो ने 24, 25 और 26 को कंदकोट, घोटकी और सखर में धरनों का ऐलान कर दिया। नई नहरें निकालने का फैसला नामंजूर। सिंध भर में एहतजाज में शिद्दत। कई शहरों में धरने और रैलियां। खैरपुर में बबरलू बाईपास पर वुकला का मजीद 3 रोज धरना जारी रखने का ऐलान। ट्रांसपोर्टर्स की मुश्किलात में इजाफा। करोड़ों रुपए का सामान खराब होने का खदशा। कई गाड़ियां वापस लौट गईं। लूटपाट के वाकयात भी रिपोर्ट। इरसा ने सूबों के लिए पानी की सप्लाई बढ़ा दी। इरसा तर्जुमान के मुताबिक पानी की किल्लत 43% से कम होकर 27% पर आ गई है। तरबेला डैम में भी पानी की आमद 22,000 से बढ़कर 52,000 क्यूसिक हो गई। मंगला डैम पर दरियाए झेलम में पानी का भाव 42,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। बलूचिस्तान में आज से शुरू होने वाले इंटरमीडिएट के इम्तहानात 3 हफ्ते के लिए मुलतवी। इम्तहानात महकमा तालीम से वाबस्ता तंजीमों के बायकॉट के बायस मुलतवी किए गए। नई तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। जामशोरों के पहाड़ी इलाके वाया तोरक रोड पर मजदा गाड़ी उलट गई। 13 अफराद जाँ बहक, 31 जख्मी। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसा गाड़ी के पहाड़ी से उतरने के दौरान ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। कश्मीर में नाइज कोर्ट के करीब दौरान गश्त पुलिस मोबाइल पर डाकू की फायरिंग। SHO ज़ियाद अली समेत 7 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। फायरिंग के वाक़े के बाद मुसल्लह डाकू फरार। जख्मी पुलिस एहलकारों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। घोटकी में खानपुर महल के करीब मुसल्लह अफराद की घर में घुसकर फायरिंग। 2 खवातीन समेत 4 अफराद कत्ल। वाकया पुरानी दुश्मनी का शाखसाना करार। इस्लामाबाद के निजी हॉस्टल में 3 तालिबात के सामने साथी तालिबा कत्ल। पुलिस के मुताबिक कातिल हॉस्टल में रात को 1:30 बजे दाखिल हुआ
और मकतूला पर फायरिंग कर दी। कराची में कातिल डाकुओं के हाथों एक और शहरी कत्ल। गुलशन हदीद में डाकुओं ने शहरी को उस वक्त निशाना बनाया जब वो बैंक से 8 लाख निकलवा कर जा रहा था। मकतूल के लवाहिकीन का नेशनल हाईवे पर 5 घंटे धरना। कराची के इलाके कोरंगी सनती एरिया में ऑयल टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जख्मी। मुश्तिल अफराद ने टैंकर को आग लगा दी। पुलिस ने टैंकर ड्राइवर को पकड़ लिया। ईसाई बरादरी के लिए शोक का दिन। रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस 88 बरस की उम्र में चल बसे। वेटिकन के मुताबिक पोप की तदफीन सेंट मैरी कब्रिस्तान में होगी। पोप फ्रांसिस ने गजा के मजलूमों के लिए आवाज़ बुलंद की थी। सदर जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आलमी रहनुमाओं का इंतकाल पर इजहार अफसोस। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पोप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात में शिरकत करेंगे। गजा में आज मजीद 29 फलस्तीनी शहीद। ज्यादातर शहादतें मनागुज़ीन कैंपों पर बमबारी से हुई। शहदा की तादाद 51,240 हो गई। बांग्लादेशी हुकूमत का शेख हसीना वाजिद की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से राब्ता। रेड वारंट जारी करने की दरख्वास्त। साबिक वज़ीर आज़म समेत 12 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने की दरख्वास्त। सऊदी अरब से 10,000 आज़मीन हज का कोटा मिला। पहली बार 67,000 पाकिस्तानी आज़मीन हज पर नहीं जा रहे। वज़ीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ ने निजी हज ऑपरेटर्स को जिम्मेदार करार दे दिया। हज ऑपरेटर्स का रह जाने वाले आज़मीन को कोटे के तहत इजाज़त देने का मुतालबा। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से मुदाखलत की अपील। पंजाब धीरानी प्रोग्राम का फेज 2। रावलपिंडी में 97 जोड़ों की इज्तिमाई शादी। वज़ीर आला की जानिब से हर जोड़े को 1,20,000 की सलामी। तकरीब में 2,000 से ज़ायद अफराद शरीक।